अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसी तबीयत है भाइयों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे। आज का रोज़ 14 मार्च 2022। मार्केट की अगर अपडेट देने को चलूँ तो मार्केट इस वक्त बहुत बैड बिहेव कर रही है। मार्केट का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम बिल्कुल डाउन होता जा रहा है और कुछ सूरत हाल नाजुक ही है। बहरहाल अगर मैं आपको पुराने स्टैट्स दिखाता जाऊं, पहले पुरानी बातों पे आते हैं, उसके बाद फिर नई बातें करेंगे। पुराने स्टैट्स ये बता रहे हैं कि आपकी मार्केट पुराने स्टैट्स की तरफ अगर आएँ तो कैसे गिरी 45,400 पे जब एक डंप था तो 45,400 पे मार्केट ने एक हैवी रिजेक्शन ली थी। साथ साथ मैं आपको ड्राइंग करता हुआ बताता चलूँगा कि मार्केट ने एक बैड रिजेक्शन ली थी 45,400 से और उसके बाद मार्केट दोबारा से बढ़ती गई। 45,400 से रिजेक्शन हुई और उसके बाद मार्केट आपकी दोबारा से रिजेक्ट हुई 44,100 से। अब देखिएगा कि मार्केट क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि गिरेगी। उसकी रीज़न क्या है कि उसकी रीज़न ये है कि जब एक आपकी 45 पीक पे गई, वहाँ से नीचे गिरी, फिर 44 से ही सेम सिचुएशन में रिजेक्ट हुई और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते गए और मार्केट दोबारा से रिजेक्ट हुई आपकी ऑलमोस्ट 42,700 से। ठीक है, 42,700 से। मैं इसको थोड़ा इजी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है, 42,700 से रिजेक्ट हुई। उसके बाद आते हैं मार्केट की तरफ, तो मार्केट आपकी रिजेक्ट हुई 41,900 से। अब देख रहे हो आप कि ये मार्केट नीचे गिरती जा रही है। 41,900 से रिजेक्ट हुई मार्केट, फिर आई 38,400 पे आपकी मार्केट आई और ये मैं आपको ग्रीन सपोर्ट बता दूंगा। ठीक है, ये आपकी 38,400 पे आपकी मार्केट आई यहाँ पे और उसके बाद आपकी मार्केट दोबारा से हल्की स्लोली उठी। आप देख रहे हो पहली रिजेक्शन जो थी 41,800 पे मोस्ट रिसेंट रिजेक्शन थी और उसके बाद रिजेक्ट हुई मार्केट आपकी ऑलमोस्ट 39,600 से। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी आगे चल देंगे अपडेट की तरफ। मेरी वीडियो लाजिम एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस चीज़ का पता चले कि कैसे पता चल रहा है कि यार मार्केट गिरी ही जा रही है। 39,600 पे मार्केट रिजेक्ट हुई। उसके बाद फिर आते हैं नीचे, मार्केट गिरी आपकी, गिरते आपकी मार्केट आई ऑलमोस्ट यहाँ पे 37,500 पे। ठीक है, आपकी मार्केट 37,500 पे आई। आप देख रहे हो कि पहले आपकी सपोर्ट 39 में थी और उसके बाद आपकी सपोर्ट यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसके कलर्स चेंज कर लेते हैं। तो ये आपकी सपोर्ट बन गई थी। चले, ये तो आपको समझ आ गई। ठीक है, 37,500 पे सपोर्ट बनी और उसके बाद मैंने आपको बोला कि मार्केट 39,800 तक रिजेक्ट हो सकती है। तो क्या हुआ, मार्केट वहाँ से रिजेक्ट हुई और मार्केट ने दोबारा से यहाँ से आपकी मार्केट रिजेक्ट हुई। ठीक है, ये सब मैं आपको अपने व्हाट्सएप VIP ग्रुप में और फ्री ग्रुप में भी बताता हूँ। ओके, मार्केट आपकी 39,500 से जब रिजेक्ट हुई और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि मार्केट विल हिट 36K, लेकिन मार्केट 36K तक नहीं गई। क्योंकि मैं अब आपको इंडिकेट करता हूँ कि कैसे पता चला कि मार्केट दोबारा से आपकी पंप कर सकती है, मीन थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको उसका पता चल जाए। अच्छा, अब ये देखें, ये जो दो कैंडल्स हैं ना इस वक्त, जहाँ पे अब आप देख रहे हो 37,100 की सपोर्ट बनी हुई है, 37,100 की। ठीक है, ये आपकी सपोर्ट बनी हुई है इस वक्त और ये वाली। अब इसके साथ आप ये दो कैंडल्स देख रहे हो, मैं दो कैंडल्स बनाता हूँ स्पेशली पर्पल लाइन में ताकि आपको क्लियर हो। ये जो दो कैंडल्स बनी है, ये जब दो कैंडल्स बन गई तो उसके बाद मुझे मालूम पड़ गया कि ये मार्केट थोड़ी बुलिश होगी, नॉट हाई बुलिश, थोड़ी बुलिश होगी। उसकी रीज़न ये है कि जब भी ये दो कैंडल्स बने नीचे सपोर्ट में, जब भी ये कैंडल्स बने तो याद रखना कि यहाँ से आपने लॉन्ग पोजीशन एक्टिव करनी है। ये दो मोस्ट बुलिश जो कैंडल्स होती हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि आपकी मार्केट यहाँ से पंप करेगी। मार्केट का वॉल्यूम नहीं था जिस वजह से इतनी पंप नहीं हुई। बहरहाल मार्केट आपकी ऑलमोस्ट
39,547 से रिजेक्ट होने के बाद आपकी 39,300 से दोबारा हाई रिजेक्ट हुई, ठीक है। 39,300 से रिजेक्ट हुई। अब अगर आप देखो मार्केट का सिनेरियो, तो मार्केट आपकी गिरती 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 ही गई, ठीक है। ये देखो, ये अब मैंने आपको सब कुछ बना के दे दिया, गिरते 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 गई। और फिर क्या हुआ, मार्केट आपकी दोबारा से रात को रात को तो नहीं, दोबारा से अपना वो उसने स्ट्रॉन्ग एक बुलिश स्ट्रेंथ बनाई और 42,500 तक गई, ठीक है। 42,500 तक आपकी मार्केट गई और यहाँ से रिजेक्ट हो गई। और उसके बाद रिजेक्ट होते होते मार्केट आपकी दोबारा से चलती चलती फिर सेम उसने वही सिनेरियो पकड़ा 42 का, और रिजेक्शन करते करते आपकी मार्केट एट द एंड 37,500 पे इस वक्त दोबारा खड़ी हो गई, ठीक है। तो एक वीक पहले आपकी मार्केट थी 37,500 पे, वहाँ पे ये दोबारा खड़ी हो गई। अब मैंने आपको एक इंडिकेशन बताई थी कि कैसे पता चलेगा कि मार्केट बुलिश है। तो ये देखो, यहाँ पे सपोर्ट बनी, ठीक है। सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे सपोर्ट बनी, सपोर्ट बनने के बाद आपकी दो कैंडल्स बनी मोस्ट बुलिश, ये वाली, ठीक है ना। ये फुल बुलिश कैंडल्स बनी है। और यहाँ से पता चल जाता है कि जब ये कैंडल्स बनती हैं कि मार्केट नेक्स्ट क्या करेगी। मार्केट आपकी पंप ही करेगी जब ऐसी कैंडल्स बन जाए। तो आपकी मार्केट पंप करके 39,200 पे गई, और इस वक्त मार्केट क्या करने को जा रही है ये मैं आपको अब बताता हूँ। यहाँ तक आपको सारी स्टोरी समझ आ गई है कि मार्केट कैसे पता चलता है गिरते 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 गिरेगी और गिरती चली गई। चले स्टार्ट करते हैं हम मंथली कैंडल से, क्योंकि आज 14 मार्च है और 14 मार्च में क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी आपको साथ साथ मैं बताता चलूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, इस वक्त अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट आपकी मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट आपकी मार्केट आएगी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आएगी, ओके। ऑलमोस्ट आपकी मार्केट 36K तक आने को है, जहाँ तक मुझे फीलिंग्स आ रही हैं। और अगर मार्केट 36K को ब्रेक कर जाती है, ठीक है, अगर आपकी मार्केट 36K को ब्रेक कर जाती है तो मैक्सिमम चांसेस ये लग रहे हैं कि मार्केट आपकी ऑलमोस्ट ये देख लो, ये लो 27,800 तक आपकी मार्केट आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है? 27,800 तक आपकी मार्केट आ सकती है, ये याद रखना। इस वक्त अगर आपका बिटकॉइन इस वक्त जो इस सिचुएशन में है, बिटकॉइन यार सॉरी ओके, इस वक्त ये देख रहे हो बिटकॉइन आपका 33,800 की नेक्स्ट स्पॉट है। क्योंकि मैंने डिफरेंट इमाज को एक्टिवेट किया हुआ है तो मुझे इंडिकेशंस जो अभी तक आ रही हैं वो मुझे यही आ रही हैं कि आपका 29,800 कहीं पे भी नहीं है। समझियो कि अगर मैं ये वाली इमाज एक्टिव करता हूँ तो 34K बता रहा है सपोर्ट, और उसके बाद नेक्स्ट इमा पे मुझे 36K, एक पहली सपोर्ट 36K बता रहा है, और नेक्स्ट 34 के बाद मुझे 28K बता रहा है, और यहाँ पे मुझे 34K बता रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट सपोर्ट हैं, 36K फिर 34K, और अगर 36K ब्रेक करेगा तो आपका 34K के बाद 27-28K है। ये मेरी वीडियो संभाल के रखिएगा, आगे बहुत काम आएगी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी प्रेडिक्शंस की थी जो कि मुझे मैंने आपको बताई थी। अच्छा, अब हो क्या सकता है कि मार्केट यहाँ से अगर गिरती है तो क्लियरली आपको एक बहुत बड़ी विक बनेगी 28,700 की। अगर वन डे कैंडल की तरफ आए तो वन डे कैंडल क्लियरली बता रहा है कि आपकी मार्केट इस वक्त 32,900 पे एक अच्छी सपोर्ट है और उसको ब्रेक करेगी और आपकी मार्केट गिर जाएगी धड़म से, ठीक है। मतलब गिरने के चांसेस 100 में से 90% लग रहे हैं, अल्लाह करे झूठ हो, लेकिन ऐसा हो सकता है,
ठीक है। 4 आवर कैंडल की तरफ आएँ तो 4 आवर में मैंने आपको बताया था कि ये देखो बुलिश कैंडल्स बनी हुई हैं, दोनों बुलिश हैं, तो ये भी इंडिकेट करती हैं कि आपकी मार्केट यहाँ से पंप कर सकती है अगर 4 आवर कैंडल को देखो। बट 90% इट लुक्स लाइक कि मार्केट में डंप आने वाला है बहुत बड़ा। जब भी एक ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जब भी कभी भी ये जो 4 लाइंस है ना आपकी, ये जितनी भी लाइंस हैं आपकी ईमाज की, ये जितनी भी आपकी मैं लाइंस बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ये जितनी भी ईमाज की लाइन है, ईमाज की लाइन है ना, जितनी भी मैंने ऑरेंज के अंदर हाईलाइट कर दिया सारा, ठीक है। जितनी भी लाइन है जब भी ये इकट्ठी हो जाती हैं, जब भी ऊपर की तरफ इकट्ठी हो जाए तो समझो कि मार्केट में डंप आने वाला है और बुरा डंप आने वाला है। जब भी ये लाइंस इकट्ठी हो जाए, अब मैं आपको इसमें जाके RSI दिखाता हूँ। RSI में आपको पता चलेगा कि ये क्या है। ये देखो, अगर हिस्ट्री देखें ना हम RSI की, तो RSI की अगर हम हिस्ट्री देखें तो जहाँ पे भी आपने देखा है कि मार्केट में लाइंस इकट्ठी हुई हैं तो यहाँ पे डंप आ गया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, फिर मार्केट में लाइंस इकट्ठी हुई, डंप आ गया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट में लाइंस इकट्ठी हुई, डंप आ गया यहाँ पे। अब फिर मार्केट में लाइंस इकट्ठी हुई तो अब यहाँ पे फिर डंप आने के चांसेस हैं। ये देखो यहाँ पे मार्केट इकट्ठी हुई, यहाँ पे डंप आ गया। समझ रहे हो इस चीज़ को? यहाँ पे आपकी मार्केट की लाइंस जितनी भी हैं ये सारी इकट्ठी हुई, यहाँ पे डंप आ गया। तो इट लुक्स लाइक कि आपकी मार्केट में डंप बहुत आने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे मार्केट इकट्ठी हुई थी, यहाँ पे डंप आ गया। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को आपने बहुत अपने दिमाग में संभाल के रखना है कि इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। अगर ये लाइंस नीचे होती तो मार्केट में पंप आ जाता। बट एनीवेज, आते हैं नेक्स्ट। अभी इस वक्त 15 मिनट की कैंडल्स देखी जाए तो मार्केट क्लियरली बता रही है कि अभी आगे थोड़ा बहुत डंप के चांसेस हैं, ठीक है। आज की अपडेट थी। आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। नीचे कमेंट में बताना है कि कौन कौन इस वक्त मेरे प्रेडिक्शन से फ़ायदा उठा रहा है और कौन कौन नहीं उठा रहा, ठीक है। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।